हरे कृष्णा। अध्याय तीसरा। इस अध्याय का शीर्षक है कर्म योग। श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। इसका अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इसका तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उभरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशेष वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने वह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृति व्याख्या की। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, ये था तात्पर्य। तो आज से हमने 3rd चैप्टर शुरू कर दी है। अब संक्षेप में, जैसे कल हमने लास्ट चैप्टर 2nd चैप्टर का जैसे हमने थोड़ा सा भक्ति योग के बारे में किया, तो पूरा हम ज़रा उसके ऊपर गौर करेंगे 2nd चैप्टर के ऊपर, क्योंकि ये प्रश्न अर्जुन का उसी पे निर्भर है, जहाँ पे भगवान ने अर्जुन को ज्ञान के द्वारा कर्म के द्वारा बताया कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, हमें कोई नहीं मार सकता, हम अजर है, अमर है, कोई भी दुनिया का हथियार हम तक पहुंच नहीं सकता। उसी इसमें संबंध में जो शरीर हमने धारण की है हम जीवात्माओं ने, वो हर तरह से नष्ट होने वाली है। इट्स पेरिशेबल, क्योंकि ये जड़ वस्तु से बनी हुई है, भौतिक जड़ वस्तुओं से बनी हुई है, पंचभूत से बनी हुई है। तो इसको शोक क्यों करना। तो यहाँ पे बुद्धि योग लगाने के लिए कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में भगवान ने बताया, जो हमने कल डिस्कस किया था संक्षेप में। तो अब अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बुद्धि योग का मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस, नॉलेज। तो वो कृष्ण को पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ है जनार्दन, है केशव, कि आप एक बोल रहे हैं बुद्धि का उपयोग करो और मुझे लड़ने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था, इनकम्पैटिबल था। तो उसको डाउट हुआ, क्योंकि वो गलत समझ बैठा बुद्धि योग को, बुद्धि इंटेलिजेंस से, ज्ञान से। तो अभी वो भगवान को उसने अपना गुरु मान लिया था, तो वो अभी सर्वोत्तम कार्य जो है वो पूछ रहा है, जिसके इससे संबंध में भगवान अभी विस्तार में बताएंगे कि क्या है कर्म योग, जिससे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस ये कर सकते हैं इस कार्य में। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद हमको बताते हैं तात्पर्य में
कि एकांत में हम ये नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टार्टिंग में शुरुआत में जो नया नया साधक बना है उसको भटकने की पूरी संभावना है। एकांत स्थान में जाकर जो हमारा मन है वो तो उस पे तो जैसे आपको कल कहा गया था, इन सेंसेस पे मरते दम तक हम विश्वास नहीं कर सकते, बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते कि ये हमारा दोस्त है। इसीलिए हमेशा इनको भगवान के सेवा में लगाए रखने से ये दूषित नहीं होगी और भगवान के कंट्रोल में रहेगी, हमारी नहीं, भगवान के कंट्रोल में रहेगी। तो पिछले अध्याय में भगवान ने शोक सागर में डूबे हुए अपने मित्र को आत्मा का स्वरूप बताया था विषाद में, है ना। ये वापस हम भी रिपीट करेंगे। आप भी मेरे साथ आँख बंद करके रिपीट कीजिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ। शरीर जो मैंने धारण की है वो नश्वर है, वो मेरे साथ नहीं रहेगा। मैं जबकि सुंदर हूँ, मैं एक सुंदर आत्मा हूँ और कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, है ना दोस्तों। क्यों अच्छा लगा, सकारात्मक लगा ऐसे सोच के? ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अर्जुन भी हमारे जैसे बहाना बना रहा था कृष्ण भावनामृत का कि मैं संन्यास ले लूँगा, मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए, मगर मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब वो पूछ रहा है कृष्ण को कि क्या है इसमें डिफरेंस क्या है? आप मुझे बुद्धि लगाने के लिए कह रहे हो और साथ में युद्ध करने के लिए भी कह रहे हो, तो इसमें बढ़कर कौन है? क्या करना है मुझे? तो भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे हमको कि क्या करना है। दोस्तों, भगवद गीता ये इतना सुंदर ग्रंथ है कि ये हमें हमारे अपने आप से पहचान करवा देती है। हम रोज़ आईना देखते हैं और सोचते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या ये मैं मन हूँ या बुद्धि हूँ? नहीं, मैं हूँ आत्मा। तो जो भी हम कार्य करते हैं आत्मा के स्तर पर रख के करेंगे तो कभी बिविल्डर नहीं होंगे। मेरे दोस्त हमेशा जब परेशानी में होते हैं और मुझसे कुछ सुझाव पूछते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आत्मा के स्तर पर रहो और भगवान कृष्ण से ही प्रार्थना करके उन्हीं से मदद मांगो। और सबसे बड़ा डायरेक्ट जो भगवान हमसे बात कर रहे हैं वो तो भगवद गीता है। आप जब भी मन आपका विचलित हो, बस भगवद गीता का कोई भी पन्ना खोल के आप पढ़ लीजिए, आपको समाधान अपने आप मिल जाएगा। ये कैसे होता है मुझे भी नहीं पता, मगर मैंने भी कई बार ये किया है और मुझे 100% ये समाधान मिला है दोस्तों। अभी भगवान के विश्वास पे एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ये एक माताजी की कहानी है, सत्य घटना है, जिसपे बहुत सुंदर एक वृंदावन का भजन भी है। हाँ, शायद आपने सुना भी होगा। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। एक माताजी थी, उनके बेटे और बहू के साथ वो रह रही थी। उनको भगवान कृष्ण पे बहुत प्रेम था। वो एक बार वृंदावन गई तो लड्डू गोपाल वहाँ से लेके आई। अब लड्डू गोपाल को जो भक्त है वो अपने लल्ला, अपने बेटे के पुत्र के समान सेवा करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल को रोज़ सेवा करती, उसको नहलाती धुलाती, अच्छा से श्रृंगार करती, उसका साज श्रृंगार करती, उसको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती, उसका रोज़ ध्यान रखती। कहीं पे भी हो, वो किसी भी कमरे में दौड़ के आके उसको देखती कि उसका लल्ला ठीक से है कि नहीं। जब रात को सोती तो जाग जाग के आके देखती कि मेरा लल्ला ठीक से सो रहा है कि नहीं। पागलों के भांति उसको प्यार कर रही थी लड्डू गोपाल को। एक दिन क्या हुआ कि अम्मा जी बीमार पड़ गई।
अम्मा जी बीमार पड़ गई तो सेवा अर्चना पूजा नहीं कर पाई लड्डू गोपाल का। तो उन्होंने अपने बहू को कहा कि बहू तुम आज मेरे तरफ से सेवा पूजा अर्चना मेरे लड्डू गोपाल का करना। तो बहू ने कहा ठीक है। अब बहू इतनी भक्ति में नहीं थी तो उसका मन नहीं लग रहा था, वो तो बस ऊपर ऊपर से सेवा कर रही थी। अब भजन भी नहीं सुना रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। अब लल्ला को तो भजन सुने बिना नींद कहाँ आता, कहाँ आनंद मिलता। तो उसके हाथ से, उसके केयरलेसनेस के वजह से, लापरवाही के वजह से लड्डू गोपाल नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिर गया, सोई हुई अम्मा जी अंदर से भाग के आई, बोली क्या हुआ क्या हुआ, मेरा लल्ला गिर गया, मेरा लल्ला गिर गया, अरे डॉक्टर को बुलाओ, उसको चोट लगी होगी, हे भगवान हे कृष्णा क्या हुआ मेरे लल्ला को। अब वो अपने लल्ला को, उसी के लल्ला से ही बोल रही है कि क्या हुआ। तो अपने बेटे के पीछे, बहू के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गई कि डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से वैद्य को बुलाओ। अब माता जी का पागलपन देख के बेटे ने बुला लिया ऐसे ही वैद्य जी को, डॉक्टर को। तो डॉक्टर आया और लड्डू गोपाल का नस टटोलने लगा। टटोल के बोला कि ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको तो कुछ नहीं हुआ है आपके बेटे को। तो वो माता जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये ऐसे कैसे बोल रहा है। तो माता जी ने कहा अरे तुम नब्ज क्या टटोल रहे हो, अपने कान में जो मशीन डाली है उससे चेक करो, हाँ ऐसे कैसे तुम डॉक्टर बने हो। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है भैया ये भी कर लेते हैं। तो अपना स्टेथोस्कोप लेके जैसे ही लड्डू गोपाल के हृदय पे रख के चेक करने लगे तो डॉक्टर को जम के पसीना आया। इतना पसीना आया कि डॉक्टर के हाथ पैर कांपने लगे और डॉक्टर स्टेथोस्कोप वहीं पे डाल के फेंक के भागने लगा दरवाजे की तरफ। अब अम्मा जी तो हैरान, ये क्या हो रहा है भैया। पकड़ लिया उसको और बोला अरे भैया बताओ तो मेरे लल्ला को क्या हुआ है, क्या रोग हुआ है। तो डॉक्टर कहने लगा अरे अम्मा जी आपके लल्ला को कुछ नहीं हुआ है, मैं तो चला भैया। बोले कहाँ चले। मैं तो वहीं चला जहाँ पे से आप ये लल्ला को आपके लेके आए हो, यानी वृंदावन। बोले क्यों। बोले अम्मा जी आपका लल्ला जीवित है, उसकी धड़कनें चल रही हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ये आप फिर वो अपने माता जी के बेटे की तरफ देख के बोले अरे बनवारी तुम्हारी माँ पागल नहीं है, पागल तो पूरा संसार है जो भगवान को पहचान नहीं सका। देखो इनके प्रीति भक्ति से मूर्ति में भी जान आ गई, भगवान स्वयं बसते हैं इनके तुम्हारे घर पे। और तुमको क्या चाहिए। अब तो मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ दूंगा और वृंदावन में जाके भजन कुटीर लगा के भजन करूंगा भैया, राधे राधे करके चले गए वहाँ से। तो दोस्तों ये सत्य घटना है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ऐसे बहुत सारे साधु बाबा हैं वृंदावन में जो अपना बहुत बहुत हाई पोस्ट छोड़ के वहाँ पे साधु सन्यासी बन के नित्य राधा कृष्ण का गुणगान करके नित्य उनके रूप गुणों का रसपान कर रहे हैं अभी भी। एक हाल ही में एक सत्संग में मैंने सुना, एक डॉक्टर बोल रहे थे कि वो प्रवचन करता बोल रहे थे कि एक बार एक साधु सन्यासी कोई बीमार पड़ गया वृंदावन में और दवाई खाना उसको लेके जाना पड़ा। लोग लेके गए उठा के, अब साधु बाबा है तो खुद कैसे जाएंगे, तो लेके गए। तो डॉक्टर उनको जब काट रहे थे, उनकी ऑपरेशन हो रही थी, तो वो काट नहीं पाए। क्यों पता है? उनके पूरे शरीर पे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम लिखा हुआ था। ये देख के डॉक्टर हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो साधु थे वो साधारण साधु नहीं थे, उन्होंने पूरा अपना जीवन राधा कृष्ण के नाम गुण लीला का
महिमा गाते गाते व्यतीत किया तो उनके पूरे शरीर पे अपने आप राधा कृष्ण का नाम प्रकट हो गया और वो काट नहीं पाए भगवान का नाम। तो उन्होंने उसको अपना शीश नवाया और भगवान से कहा कि आप ही हम सबके रखवाले हो, आप ही इनका ख्याल रखो। और वो साधु महाशय ऐसे ही ठीक हो गए। तो ये है दोस्तों विश्वास भगवान पे। जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, बोलते हैं कहाँ है भगवान, कहाँ आते हैं कलयुग में भगवान। तो द्वापर युग में जो द्रौपदी को के वस्त्र हरण के टाइम पे भगवान बचाने आए थे, वो क्या अलग है और अभी के अलग हैं? वही तो भगवान है, वही तो सब कुछ है, सिर्फ काल बदल रहा है बस। भगवान वही है, हम भी वही है। शरीर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, बट हम वही है। हमारे हाथ में ये बदलने की कोई चीज़ नहीं है। काल नहीं बदल सकते, हम अपने को बदल नहीं सकते हैं, भगवान नहीं, वो सब सेम है। क्या बदल सकते हैं जिससे हमारी नसीब चेंज हो जाए? एक ही चीज़ बदल सकते हैं, वो है कर्म। कर्म ही हम बदल सकते हैं। इसीलिए ये जो 3rd चैप्टर है दोस्तों, ये कर्म योग पे है। हमको क्या करना है वो भगवान हमें अब से बताएंगे। तो हमें इसको ध्यान पूर्वक सुनना है, एकाग्र चित्त से सुनना है, आत्म के स्तर पर रह के सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।